Hello everyone, welcome to my channel. I am Anjali, and first of all I want to thank you all of you for a great response on my previous video, and you guys supported me a lot after heartbreaking NEET result. मैंने अपने कमेंट में पूछा था कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किससे रिलेटेड चाहिए, कौन से टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए। तो आप लोगों ने कहा था कि आपका प्रिपरेशन कहाँ से आपने किया था और आपने कौन कौन सा टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया था। सो अभी सभी के मन में एक बहुत बड़ा डाउट चल रहा है कि वो अपना नेक्स्ट ईयर नीट 2026 का प्रिपरेशन कहाँ से करे और कौन सा टेस्ट सीरीज़ वो फॉलो करे। बेसिकली मैं आपको बहुत अच्छे से बता देना चाहती हूँ कि आपने नीट 2025 का पेपर का लेवल देख लिया है। अब आपको पता है कि जो पिछले ट्रेंड चला आ रहा था कि थोड़ा इजी पेपर करना है और नीट लेवल का करना है, तो वैसे करने से नहीं चलेगा। आपको अब बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस करने हैं, अच्छे टेस्ट लगाने हैं और आपको हर जगह से टेस्ट लगाने हैं। ये नहीं कि मैं सिर्फ एक ही टेस्ट सीरीज़ फॉलो करूँगी, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि अगर आप डिफरेंट टेस्ट सीरीज़ फॉलो करोगे तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। आप वो जो प्रेशर होता है, प्रेशर बिल्ड होता है जो एग्ज़ाम में, वो आप मैनेज कर पाएंगे। और देखिए, आपको सारा टेस्ट सीरीज़ इसीलिए लेना है क्योंकि हर एक टेस्ट सीरीज़ और हर एक इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन फ्रेमिंग का पैटर्न अलग अलग होता है। किसी के बायो का क्वेश्चंस हाई लेवल का होता है तो किसी के फिज़िक्स का। तो आपको हर तरीके से तैयार होके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ और उससे आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन सा टेस्ट सीरीज़ या फिर कौन सा कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, ऑफलाइन जाना चाहिए कि ऑनलाइन जाना चाहिए। देखिए, मैंने जो अपना फर्स्ट ईयर, जो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, वो मैंने सिर्फ यूट्यूब से पढ़ के दिया था। उस टाइम कोरोना का टाइम चल रहा था और मैंने सिर्फ यूट्यूब में ही देखा था। मुझे नहीं पता था कि कौन से टीचर्स कितना अच्छा पढ़ाते हैं। उस टाइम अनअकैडमी आया हुआ था और अनअकैडमी से मैंने, वो भी नीट का नहीं, मैंने जेई का देखा था। तो उसमें मैंने उतना अच्छा से प्रिपरेशन नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं टीचर्स ही सेलेक्ट नहीं कर पा रही थी। बायो को तो ऐसे मैंने टीचर सेलेक्ट कर दिया था जो एनसीईआरटी से बहुत हाई लेवल का पढ़ाते थे, ठीक है। उनका अगर आप नोट्स खोल के देखिएगा तो बोलेगा कि एनसीईआरटी है कहाँ, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एनसीईआरटी बेस्ड रहना है, लेकिन एनसीईआरटी को ही आपको इतना अच्छे से प्रिपेयर करना है जैसे इस बार बायो में क्वेश्चन किया गया। हाँ, आप लोग देख सकते हैं कि 95% क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही था, एनसीईआरटी के लाइन का ही था। बस आपको एक दो क्वेश्चन के लिए रेडी रहना पड़ेगा, वो भी आपको एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट से ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जब ऑनलाइन यूट्यूब से किया तो मुझे पता चल गया था कि मुझे एक अच्छे टीचर का गाइडेंस चाहिए और एक अच्छा टीचर चाहिए, अच्छा कोचिंग चाहिए जो मुझे सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे से ट्रेन करे। तो मैंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लिया एलन कोटा में, ठीक है। तो एलन कोटा का मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि आपको कैसे टीचर्स वहाँ पे मिलने वाले हैं और कैसा टेस्ट सीरीज़ वहाँ का रहेगा। कि मैं आपको पहले एलन का बताऊँगी, फिर आकाश का, फिर पीडब्ल्यू का, एंड देन नीट प्रेप का मैं बताऊँगी कि आपके लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा। तो एलन के बारे में बताऊँ तो एलन का नो डाउट कोचिंग बहुत अच्छा है, लेकिन आपको एक चीज़ में स्ट्रगल करना पड़ेगा, है वो है टीचर्स। वो तो बाय गॉड मैंने जो कोर्स लिया था वो अचीवर का था। लीडर्स, वहाँ पे दो कोर्सेज चलते हैं, अचीवर्स का और लीडर्स का, ठीक है। तो जो अचीवर्स में जो टीचर्स आते हैं वो थोड़ा एक्सपीरियंस टीचर्स आते हैं, लेकिन जो लीडर्स में होते हैं, मैंने बहुत सुना और मेरी जो वहाँ पे आसपास की फ्रेंड्स थी उन्होंने बताया कि उन्हें टीचर्स अच्छे नहीं मिले थे। आपको हर यूनिट के लिए अलग अलग टीचर्स दिया जाएगा, मतलब पर सब्जेक्ट। जैसे आप अगर फिज़िक्स देख रहे हो तो फिज़िक्स के हर यूनिट का, जैसे मॉडर्न फिज़िक्स हो गया तो मॉडर्न फिज़िक्स के लिए आपको अलग टीचर अलॉट होंगे। आपका जो मैकेनिक्स हो गया तो मैकेनिक्स के लिए आपके अलग टीचर्स अलॉट होंगे। तो आपको हो सकता है कि कोई टीचर्स अच्छे मिले, कोई टीचर्स उतने अच्छे आपको ना मिले, ठीक है। फ़िज़िकल का बात करूँ तो फ़िज़िकल के टीचर मुझे बहुत ही अच्छे मिले थे। हम लोग के बैच में जो थे वो टीचर्स बहुत अच्छे थे। इनऑर्गेनिक का भी बहुत अच्छा था, बट ऑर्गेनिक मतलब कि हम लोग का ऑर्गेनिक जो है ना वो ऊपर ऊपर से पार हो रहा था। सारे रिएक्शंस को उन्होंने एक जगह लिखवा दिया और फिर जब जैसे ही चैप्टर्स आ रहा था बोल रहे थे कि ये रिएक्शन वहाँ पे लिखा हुआ है, ये रिएक्शन वहाँ पे लिखा हुआ था, तो वो पूरा मैश हो गया था। बायोलॉजी में जो जूलॉजी के टीचर्स थे वो तो बहुत ही अच्छे थे, लेकिन जो बॉटनी के टीचर थे वो एकदम मतलब कि
मॉड्यूल पे स्टिक थे, पूरा मॉड्यूल का कंटेंट पढ़ाते थे और एनसीईआरटी था, लेकिन इतना हाई लेवल का था वो कि शायद आप डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सा एनसीईआरटी में है कौन सा मॉड्यूल में है। पूरा मॉड्यूल का कंटेंट रहता था, वो आते थे, फिगर बनाते थे, उसी से समझाते थे, उतना एक्सप्लेनेशन भी नहीं करते थे। ये मैं बस अपना बैच के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। तो मुझे एट लास्ट मुझे लगा था कि मैं ऑनलाइन ही कहीं फ्री, जो उस टाइम क्या था ना, फिज़िक्स वाला का यकीन, फिज़िक्स वाला का जो यूट्यूब में चल रहा था, आई थिंक वो क्या था, उम्मीद था, तो उम्मीद का बैच स्टार्ट हुआ था। तो मैं सोची थी कि मैं कर लूँ, लेकिन वो जो डर रहता नहीं कि मैंने अपने पूरे पैसे उस इंस्टीट्यूट में लगा दिए और अभी मैं यूट्यूब से करूँ तो वो सही है कि नहीं सही है, क्योंकि वो आप अगर इतना पैसे देते हो तो आपको ट्रस्ट बन जाता है कि जो आपके टीचर्स आ रहे हैं ना वो एक्सपीरियंस्ड है, आपको अच्छे मिलेंगे। उस चक्कर में ना मैं हमेशा क्लासेस जाती थी, वहाँ पे कोई भी क्लासेस स्किप नहीं करती थी और उसके चक्कर में मैंने अच्छा कंटेंट को देखा ही नहीं था। लेकिन हाँ, मैंने ऑर्गेनिक पूरा पंकज सर से किया था। लास्ट जो महीना था मैंने देख लिया था, क्योंकि जब मेरा कोचिंग ऑफ हो गया था मैं क्वेश्चंस बनाती थी तो मेरे क्वेश्चंस नहीं बनते थे, तो मैंने पूरा ऑर्गेनिक जो था वो उम्मीद बैच से किया था। ये मेरा फर्स्ट ईयर हुआ। हाँ, उस साल की जो बड़ी गलती थी वो मैं बताती हूँ। उस टाइम जो मेरा एग्ज़ाम्स जब नियर आ गया था तो हमारे जो टेस्ट होते थे कोचिंग में वो हर 2 दिन में होते थे। हर 2 दिन में आपको 1 यूनिट का पूरा टेस्ट देना होता था, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों मिला करके। तो मैंने एक और टेस्ट सीरीज़ ले लिया था, ठीक है, और वो मैं दोनों मैनेज नहीं कर पा रही थी। हाँ, अगर आप रिवीजन अच्छे से कर लिए हो तो आप 2 मैनेज कर सकते हो, लेकिन अगर आपका रिवीजन पूरा नहीं हुआ है और आप सिर्फ टेस्ट दिए जा रहे हो तो वो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। क्योंकि आप एक टेस्ट दो, उसके बाद आप रिवीजन करो कि आपका कहाँ गलती हुआ है। लेकिन मैंने इतना, मतलब कि मान लीजिए कि मैं एक टेस्ट देती थी, उसके बाद मेरा 2 घंटा एनालिसिस में चला जाता था, तो उसका रिवीजन करने का मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो वो जो गलती है वो बहुत बड़ी गलती हुई थी मेरे साथ। फिर जो मेरा 3rd अटैम्प्ट था उसमें मैंने ऑफलाइन नहीं ज्वाइन किया, मैंने ऑनलाइन ही PW का बैच लिया था, ठीक है। हाँ, मैं एक बात बताना भूल गई थी, ये मेरे पास और एलन का जितना भी पेपर्स था वो मेरे पास है, मैं दिखा सकती हूँ, और भी है, ठीक है। इसके क्वेश्चन का पैटर्न मैं बताती हूँ। आपको एलन का जो क्वेश्चंस है वो बहुत हाई लेवल का मिलेगा, मतलब कि आपको एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चंस मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको प्योर एनसीईआरटी, पूरा एनसीईआरटी मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको हर तरीके के क्वेश्चन देखने मिलेगा, थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर भी रहेगा, एनसीईआरटी का भी रहेगा, और एनसीईआरटी में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको नहीं लगेगा कि वो एनसीईआरटी का है, लेकिन वो घुमा के क्वेश्चन किया हुआ रहता है, ठीक है। तो ये एलन का पैटर्न है। हाँ, लेकिन एलन का जो टेस्ट दिया जाता है उसमें अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन गारंटीड है। फिर जो मेरा 3rd अटेम्प्ट था उसके बारे में बताती हूँ कि मैंने कहाँ से प्रिपरेशन किया था। उसके लिए मैंने PW का ऑनलाइन बैच लिया था और आकाश का ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ लिया था। PW के बारे में मैं बाद में बताती हूँ। मैं पहले आकाश के टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताती हूँ, क्योंकि मैंने आकाश का फुल कोर्स नहीं लिया हुआ था तो मैं उसके बारे में रिव्यू नहीं दूंगी, ठीक है। मैं आकाश का टेस्ट सीरीज़ 2 साल ज्वाइन किया था, मैंने दोनों साल आकाश का टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया था, 2023 में और 2024 में। सो मैं आकाश के टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताती हूँ। आकाश का टेस्ट सीरीज़ जो है दैट इज़ वेरी गुड। आपको अगर कोई टेस्ट सीरीज़ लेना है ऑफलाइन तो यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। उसका जो टेस्ट सीरीज़ रहता है, उसका जो बायो का क्वेश्चन रहता है दैट इज़ वेरी गुड। आपको पता ही नहीं चलेगा दैट इज़ ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्योंकि आपने वो सारा चीज़ स्किप कर दिया था पढ़ते पढ़ते, और वही सारा क्वेश्चन आपको उस टेस्ट सीरीज़ में देखने को मिल जाएगा। मतलब कि आकाश के टेस्ट सीरीज़ से आपके बायो का हर एक लाइन इतने अच्छे से प्रिपरेशन हो जाता है कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता है। उसका बायो का क्वेश्चन हो गया, उसका फिजिक्स का क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, मॉडरेट क्वेश्चंस भी उसमें रहते हैं, इजी क्वेश्चंस भी रहते हैं और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी रहते हैं, ठीक है। और टाइम टू टाइम आपको देखने मिलेगा कि कभी कोई पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी बन गया, कोई मॉडरेट भी बन गया, तो आपको हर एक टेस्ट में आपको नीट लेवल का लगेगा कि कभी आपका मॉडरेट पेपर आ गया, कभी आपका इजी पेपर आ गया, कभी आपका हार्ड पेपर आ गया। केमिस्ट्री का क्वेश्चंस के बारे में बोलूँ तो वो भी बहुत अच्छे थे। एनसीईआरटी इन डेप्थ रहता है उसमें, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए, और फिजिकल में भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं जो नीट लेवल में आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आकाश के बारे में। आकाश के भी
जो पेपर्स है वो मेरे पास सारे रखे हुए हैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं दिखा दूँगी। उसके बाद मैं PW की बात करती हूँ। मैंने PW का ऑनलाइन कोर्स लिया हुआ था, ठीक है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि PW का जो ऑनलाइन कोर्स है वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। PW का जो ऑनलाइन कोर्स है और उसमें जो टीचर्स आपको मिलेंगे, जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, वो शायद ऑफलाइन में आपको नहीं मिले। जो जब मैंने LN ज्वाइन किया था तो मेरी ही एक फ्रेंड थी, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो उसने नेक्स्ट ईयर PW विद्यापीठ कोटा में ज्वाइन किया था। तो वहाँ पे उसने बताया कि जैसा ऑनलाइन का कंटेंट रहता है वैसा बिल्कुल भी नहीं रहता है ऑफलाइन में। विद्यापीठ में हो सकता है बहुत ऐसे टीचर्स आ जाए जो एक्सपीरियंस ना हो, और कुछ टीचर्स तो अच्छे रहते हैं, लेकिन कुछ बैचेस में टीचर्स मतलब कि टीचर्स की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रहती है। जितना बोला जाता है कि पूरा फुलफिल होगा वो सारे रिक्वायरमेंट्स, आप विद्यापीठ में नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो PW विद्यापीठ मेरे तरफ से ना ही रहे तो ठीक है, मतलब कि आप लोगों के ऑप्शंस में PW विद्यापीठ को आप लोग शामिल ना ही करें तो ठीक है, क्योंकि उसका जो एक्सपीरियंस है वो मैंने देखा है और सुना भी है मेरी फ्रेंड्स लोग के साथ कि टीचर्स उतने अच्छे नहीं रहते हैं। हाँ, PW का जो ऑनलाइन है दैट इज़ बेस्ट, मतलब कि अगर सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में से आप रेटिंग देने बोलो ना, तो मैं PW का ऑनलाइन कोर्स के बारे में बताऊंगी कि वो सबसे बेस्ट है। मतलब कि आपको इजी टू हार्ड लेवल तक बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर किया जाता है। हाँ, बस इतना ही है कि ऑनलाइन है, आपको खुद से मतलब कि स्ट्रैटेजी बना करके और खुद से आपको ऑनलाइन पढ़ने की आदत होनी चाहिए। सो अब मैं PW के टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताती हूँ। उसका ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ भी मैंने ज्वाइन किया हुआ था, जो रियल टेस्ट निकला था वो, और PW का ऑनलाइन तो ऑनलाइन में तो आपको उसके साथ साथ टेस्ट मिल ही जाता है। और मैंने PW का जो रैंकर टेस्ट सीरीज़ होता है वो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, जो मेरे घर पे आ गया था। उसमें आपको OMS शीट भी मिल जाता है और पेपर्स भी आपके ऑलमोस्ट 14 टेस्ट आते हैं। मैं आपको रिव्यू भी बता सकती हूँ। दिस इज़ द PW रियल टेस्ट जो मैंने 2025 में दिया था। और यहाँ पे मैंने रैंकर टेस्ट सीरीज़ भी मंगाया था, ये भी मैंने अटेम्प्ट किया था। सो मैं आपको इसका रिव्यू बताती हूँ। PW का जो टेस्ट सीरीज़ है ना वो पूरा नीट के ऊपर बेस्ड है, मतलब कि आपको इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, हार्ड क्वेश्चंस उतने नहीं रहते हैं, ठीक है। तो आपको पूरा जो 5-6 साल से नीट का पैटर्न चला आ रहा है उसी पैटर्न में आपको क्वेश्चन दिखने को मिलेगा। आपका जो क्वेश्चन लेवल होता है दैट इज टोटली NCERT बेस्ड। अगर आपको हार्ड क्वेश्चंस बनाने हैं तो मैं PW का ऑफलाइन टेस्ट आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। उसका जो टेस्ट होता है वो फुल्ली NCERT बेस्ड होता है। हाँ, अगर आपको थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस बनाने हैं तो यू कैन चूज़ LN और आकाश, वो दोनों टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छा रहता है। और अगर आप घर में देना चाहते हो तो आप रैंकर टेस्ट सीरीज़ ऑर्डर कर सकते हो। ये मेरा PW का एक्सपीरियंस रहा। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है टेस्ट सीरीज़ के बारे में मैं बताऊंगी, दैट इज़ नीट प्रेप का टेस्ट सीरीज़ आपको हर लेवल पे तैयार कर देगा। हाँ, क्योंकि मैंने इस बार नीट प्रेप का भी सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था कि उसमें टेस्ट देना है। लास्ट में मैं टेस्ट तो नहीं दे पाई। मैंने बेसिकली नीट प्रेप उसके क्वेश्चंस के लिए लिया था कि लास्ट में मैं सारा PYQ करूँगी और NCERT बेस्ड उसका जितना भी क्वेश्चंस है मैं अटेम्प्ट करूँगी। मैंने क्योंकि मेरे पास टेस्ट सीरीज़ बहुत सारा हो गया था, मैंने PW का ऑनलाइन भी मेरे पास बहुत सारा टेस्ट था, ऑफलाइन भी मैंने ले लिया था, और मेरे पास कुछ LN के पेपर्स भी थे, तो मेरे पास टेस्ट सीरीज़ बहुत सारा हो गया था। तो मैंने जो मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैंने नीट प्रेप का उतना टेस्ट नहीं दिया, 2-3 टेस्ट दिया था, उसके बाद मैंने उसके क्वेश्चंस पे फोकस किया था। जो क्वेश्चंस उसमें ऐप में मिलते हैं वो सारे क्वेश्चंस। तो आप अगर नीट प्रेप का टेस्ट सीरीज़ लेते हो, मतलब कि नीट प्रेप का जो फिजिक्स का क्वेश्चन होता है, बायोलॉजी का क्वेश्चन होता है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन होता है, वो सारे ही क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से फ्रेम किया जाता है। NCERT बेस्ड भी रहता है। आप एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बोल सकते हो कि NCERT बेस्ड नहीं है। डिफ़िकल्टी लेवल भी बहुत अच्छा रहता है। अगर आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देखना है तो नीट प्रेप का क्वेश्चन देख लो, ईजी क्वेश्चन देखना है तो भी नीट प्रेप का क्वेश्चन देख लो, क्योंकि
वो जो पेपर रहता है ना, उसमें सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से फ्रेम किया हुआ रहता है। इजी क्वेश्चंस, मॉडरेट क्वेश्चंस और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। इसमें मैंने एक चीज़ नहीं बताई, वो था एलन का ऑनलाइन कोर्स। आप कुछ भी ले लो, एलन का ऑनलाइन कोर्स मत लेना। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जब मैं क्लास करती थी तो मेरे बैच के साथ ऑनलाइन कोर्स भी चलता था, साथ में रिकॉर्डिंग भी चलता था। वहाँ पे बच्चे मैसेज किए जाते थे कि ग्लिच हो रहा है, वीडियोस नहीं आ रहा है। टीचर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो पूरा का पूरा ऑफलाइन के बच्चों को पे ही फोकस करते हैं। ऑनलाइन के बच्चों को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। और एलन का ऐप बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब कि वो तो 720 पिक्सल पे ही चलता है। मतलब आपको अगर ऑनलाइन लेना है तो मैं एलन सजेस्ट कभी भी नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि बच्चे बहुत परेशान होते हैं एलन का जो ऑनलाइन कोर्स है उसमें। आप आपका पढ़ाई चल रहा है लेकिन वीडियोस उन लोगों को नहीं मिलता है। ये बहुत होता है। और टीचर्स भी बहुत भेदभाव करते हैं वहाँ पे। जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, जब मेरा टाइमिंग हो जाता है पूरा क्लास का, तो टीचर्स हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी बताते हैं और कहते हैं कि ऑनलाइन के बच्चों ने कम पैसा दिया है तो उन लोगों के लिए ये जो बात थी वो उन लोग को नहीं बताई जाएगी, आप लोगों को सिर्फ बताया जाएगा। ऑनलाइन तो एलन का कभी भी मत लेना। अब आप देख लो, लेकिन मेरा सजेशन से ऑनलाइन मत लेना। यही था, मैंने पीडब्ल्यू के बारे में भी बता दिया, एलन के बारे में भी बता दिया, आकाश के बारे में भी बता दिया, नीट प्रेप के बारे में भी बता दिया। हाँ, अब मैं समराइज कर देती हूँ। अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना है आप एलन का ज्वाइन करो। अगर ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना है तो आप पीडब्ल्यू का ज्वाइन करो। टेस्ट सीरीज़ में बता दूँ, आप एलन, आकाश और नीट प्रेप कोई भी ले सकते हो ऑफलाइन के लिए। ऑफलाइन के लिए आप पीडब्ल्यू का प्रीफर ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि पीडब्ल्यू जिस टाइप का क्वेश्चन बनाता है उस टाइप का क्वेश्चन आपको बैच में ऑलरेडी मिल जाएगा। तो आप ऑफलाइन एक्सपीरियंस अगर लेना चाहते हो तो एलन का, आकाश का और नीट प्रेप का बनाओ। और इसमें से भी आपको जो आकाश का है वो तो बहुत ही अच्छा रहता है। दैट्स इट फॉर माई वीडियो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।